नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज फ्राइडे का दिन है, मुहर्रम की छुट्टी है और ऑफिस की भी छुट्टी थी और जो स्टॉक मार्केट है आज कंप्लीट बंद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बुल मार्केट जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है और बेयर मार्केट जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है। जो एक नॉर्मल तरीके से भी अगर इसको देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी की उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी दो पहलू हैं। एक कंप्लीट बुल माइंडसेट जो बढ़ते मार्केट के साथ पैसा कमाते हैं और एक बेयर माइंडसेट होता है जब मार्केट घटता है तब वो पैसा कमाते हैं। अब वो पैसा कैसे कमाते हैं वो अभी हम आगे जाके वीडियो में बताएंगे। जो बुल मार्केट में जो हर वक्त ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि लंबे हिस्ट्री के तौर पे आप जब से स्टॉक मार्केट है इस दुनिया भर में वहाँ से मार्केट हर वक्त ऊपर ही गया है। हाँ, कुछ समय के लिए नीचे आता है लेकिन जो हमारा इंडेक्स है वो हर वक्त ऊपर ही जाता है। कोई स्टॉक अगर लंबे समय से है तो बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल टिक पाते हैं। इनफैक्ट 10-15 साल भी बहुत आसानी से टिक नहीं पाते। जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 20-30 साल से आराम से चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर इनिशियल स्टेज में दिया है तो यही सब दिए हैं। जो कि ऐसा कहा भी जाता है कि एचडीएफसी तो लगातार शायद 15 साल तक तो 18-20% तक वो सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया था। तो ये सारा चीज़ है और कितने ऐसे स्टॉक है कि ऐसा हो सकता है, नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब ज़ीरो, मतलब ज़ीरो। तो एक दो स्टॉक को छोड़ के तो इतना लंबा समय लगता है। तो स्टॉक का तो भरोसा नहीं होता है कि कब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आएगा और वाइंड अप हो जाएगा, और हो सकता है ये भी कि कब कंपनी कंप्लीट मार्केट के सेचुरेशन मोड में आ जाए और वो हो सकता है कंप्लीट क्लोज। उसमें जो अर्निंग ग्रोथ है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा और एक स्लो एंड स्टडी करके धीरे 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 जैसे मार्केट चल रहा है उस हिसाब से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, उसका स्टॉक मार्केट में वो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन हो जाता है। उस जितना ग्रोथ जो कंपनी दिखाती है उसके हिसाब से मार्केट उसको प्राइस करता है। तो बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ समझना कि ये स्टॉक कितने दिन तक जाएगा। क्या 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक कितनी ऐसी कंपनी है जो आगे जाएगी। तो बुल माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वो स्टॉक को लेकर के बहुत बुलिश होता है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स में एक जो इंडेक्स फंड होता है, जैसे निफ्टी 50 का ही एक फंड है निफ्टी 20, काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि निफ्टी तो हर वक्त ऊपर ही चला जाता है। हर घटे हुए निफ्टी में ले करके निफ्टी 20 को हम ले लेते हैं और जब भी ज़ोर से मार्केट गिरेगा तो हम वहाँ पे निफ्टी को और ज़ोर से प्लस कर दें, क्योंकि निफ्टी अल्टिन एंड अनलिस ऊपर ही जाएगा। क्योंकि जो उसमें स्टॉक खुद आएंगे खुद जाएंगे, जो पार्टिसिपेशन अगर क्वालिफाई करेंगे निफ्टी 50 के लिए तो वो उसमें रहेंगे, नहीं अगर जो क्वालिफाई करेंगे निफ्टी 50 से हटा दिए जाएंगे। तो वो हमेशा चर्निंग उसमें चलता ही रहता है और जिसकी वजह से जो इंडेक्स है हमारा इंडिया का, वो निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो और या फिर बैंक निफ्टी का हो और या मिड कैप का हो, तो वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। लेकिन इस बीच हम बात करेंगे और ऐसे ही लोग सोचते हैं कि जब निफ्टी भी आगे जाएगा, बैंक निफ्टी आगे जाएगा, सेंसेक्स और मिड कैप भी आगे ही चला जाएगा, तो वो हर वक्त वही रिपोर्ट पढ़ते हैं, वही हर हर जो रिपोर्ट है, हर जो रिसर्च है, वो उसी के बारे में कंप्लीट बुलिश रहते हैं कि आज मार्केट यहाँ है, कल मार्केट यहाँ से यहाँ चलाएगा। 15-20 साल में अपने मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं कि अगर 12% भी एक साल में मार्केट गया तो 10 से 15 साल 20 साल में उनका पैसा कितना बनेगा। और 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स जो निफ्टी का नंबर है वो कहाँ तक जाएगा। तो ये सब भी आपको सोचने का विषय है। और इसी के अपोजिट जो आदमी रहता है वो बेरिश रहता है। बेरिश हर वक्त यही सोचेगा कि मार्केट कैसे कोलैप्स करे, क्योंकि मार्केट जब चढ़ता है ना तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। जैसे अगर 10th फ्लोर पे जाना है और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको आपको सीढ़ी यूज़ करना पड़ेगा, तो आप सीढ़ी से धीरे धीरे कितना ही जल्दी पहुंच पाओगे। तो वो एक बात होता है। और जैसे ही अगर मार्केट कोलैप्स करता है तो मार्केट उस हिसाब से कोलैप्स करता है जैसे कि आप 10 तल्ला से बाहर कूद गए हो। तो सोचो चढ़ने में कितना टाइम लगा निफ्टी को और सारे पूरे कंप्लीट मार्केट को। लेकिन
वहाँ से जैसे ही कूदा तो उसको कितना टाइम लगा, माइक्रो सेकेंड में मार्केट खटाक सा नीचे चला आता और शॉर्ट पोजीशन जो भी क्रिएट किए हुए रहते हैं। इसमें आप माइकल बरी को भी आप ले सकते हैं। माइकल बरी ने 2008 में बहुत पैसा कमाया था, लगभग कहते हैं 100 मिलियन कमाया था। तो उनके ऊपर में किताब भी लिखी गई थी और फिर बाद में जाकर के उनके ऊपर में एक मूवी बनी थी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और कोविड के बाद जब बुल मार्केट ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट 2024 के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में या सितंबर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था। लगभग 1.2 या 1.3 बिलियन का इंडिया के मार्केट में शॉर्ट पोजीशन किया था। मतलब 1.21, अगर 1 बिलियन आज के डेट में अगर माना जाए, अगर 96 रुपये हमारा डॉलर का भाव है, $1 इक्वल टू 96 रुपीज़, तो 1 बिलियन इक्वल टू 96,000 करोड़, 96,000 करोड़। तो वो इतना पैसा लेकर के मार्केट को कंप्लीट शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट में जो पैसा बनता है, दुनिया भर में बहुत ऐसे अमेरिकन्स हैं जिन्होंने पूरा अपना जो सोना चांदी गिरवी रख करके, हर चीज़ रख करके उन्होंने मार्केट में लगाया, मार्केट को शॉर्ट किया और वहाँ से वो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेरिका में ऐसे ऐसे काफ़ी लोग भरे हुए हैं, आप जा कर के देखोगे शॉर्ट पोजीशन से जितना जल्दी पैसा बनता है उतना किसी भी चीज़ से नहीं बनता है। कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर है बिल गेट्स, वो टेस्ला को काफ़ी हद तक वो शॉर्ट करके रखे हुए हैं। आने वाले जो उसका भाव है टेस्ला का, उसको शॉर्ट करके रखे हुए हैं। वॉरेन बफेट, ये लोग जब शॉर्ट करते हैं तो लगभग 50,000 ऐसा करके 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से कंप्लीट मार्केट को शॉर्ट करके उनको उनका प्रीमियम भी मिलता रहता है और वो मार्केट को कंप्लीट शॉर्ट करते हैं। क्योंकि अगर जैसे ही मार्केट खटाक सा नीचे, क्योंकि आप जब मार्केट डेली बढ़ता है तो 10-20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट मैक्सिमम, लेकिन जब मार्केट खटाक सा गिरता है, बहुत मुश्किल से तो 1000 पॉइंट बढ़ता है। जिस दिन बढ़ता है उस दिन हम लोग पूरा रसगुल्ला और मलाई और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है 2000 पॉइंट और 1500 और कब 3000, मुझे याद है रिसेंटली जब लोकसभा का इलेक्शन था और रिज़ल्ट आने वाला था और मार्केट वहाँ से जब 8:30 में जब मार्केट खुला था, मैं उस समय इसी यूट्यूब पे चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया था क्योंकि मैं उस समय योगेंद्र यादव को सुन रहा था और मुझे एक सेंस डेवलप हुआ था कि इतना सीट तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी सीट आएगा मैं उस पर कन्फर्म था। मैं रिज़ल्ट के एक दिन पहले कंप्लीट शॉर्ट कर रहा था मार्केट को बैठ करके, और नेक्स्ट डे जब मार्केट हुआ तो मार्केट में तो हाहाकार मच गया। हम खटाक सा 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट नीचे, मतलब 11 बजते बजते तक 2-2,500 पॉइंट नीचे। आप सोचिए कि कितना जल्दी मार्केट नीचे आता है। तो दुनिया भर में ऐसे लोग बहुत, उनका जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो बेरिश माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई रिपोर्ट निकाल करके यही देखते रहें कि इंडिया का मार्केट कब कोलैप्स करेगा, यहाँ का जो मार्केट है वो खटाक सा नीचे कब आएगा। वो शॉर्ट पोजीशन बना के रखते हैं। माइकल बरी भी वैसे ही है और वो काफ़ी बार राइट हुए हैं। और उसके बाद उन माइकल बरी जैसे इंडिया के स्टॉक इन्वेस्टर में भी काफ़ी लोग हैं जो अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। शॉर्ट पोजीशन से बहुत जल्दी पैसा बनता है, लेकिन ऐसा ये सब काम करना नहीं है। मैं बस एक आपको समझाने के तौर पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं शॉर्ट में रहता हूँ ना तो मैं लॉन्ग में रहता हूँ। लेकिन हाँ, कभी जब स्पेशल इवेंट आता है साल में, जब मैं कंफर्म रहता हूँ कि अब यहाँ से कुछ किया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो मैं वहाँ पे एक छोटा शॉर्ट पोजीशन बना के रखता हूँ। और कभी कॉल नहीं लेता, ऑलवेज़ मैं पुट में काम करता हूँ। लेकिन अब पुट में भी बहुत इशू है, मतलब उतना ही पैसा लगाना चाहिए कि जितना पैसा आपका ज़ीरो हो जाए और आपको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपका हार्ड कोर मनी कमाया हुआ पैसा अगर चला गया तो आपको दुख तकलीफ़ बहुत झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत सावधान रहिए। ये सब कॉल पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, मैं भी नहीं रहता हूँ। लेकिन कोई एक स्पेशल इवेंट कभी 1 साल 2 साल में नज़र आता है तो मैं बहुत श्योर होता हूँ तभी। वैसे फिर भी ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।